हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं, दुखों या फिर असफलताओं को किस्मत या हालात पर टालते हैं, पर सच तो यह है कि ज़्यादातर मुश्किलें आपने अपनी ज़िंदगी में खुद से पैदा की हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे अगर आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें ना ही ग्रोथ मिल रही है और ना ही आप खुश हैं, सिर्फ मंथ एंड होने पर मिलने वाली सैलरी की वजह से आप उस जॉब को कर रहे हैं। ऐसे में हालात या किस्मत दोषी नहीं है। आपने उस जॉब को छोड़ने का ना तो ऑप्शन चूज किया और ना ही आप दूसरी नौकरी देखना चाहते हैं, तो जिम्मेदार आप हैं अपनी सिचुएशन के लिए। ये बात सुनने में बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन योरसेल्फ बुक के राइटर गैरी जॉन बिशप का यही संदेश है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। जीवन की नई सीख के लिए आज बात करेंगे इस बुक के बारे में। वेलकम टू वन जोन। किताब का चैप्टर 1, आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, आपका अपने आप से बात करने का तरीका आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप खुद से किसी चीज़ को करना मुश्किल बताएंगे तो वो असल ज़िंदगी में उतनी ही मुश्किल नज़र आएगी। अपने आप से नकारात्मक बातें करने से आप कमज़ोर बन सकते हैं, जैसे खुद से ये सब बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, या फिर ये काम मेरे लिए मुश्किल है। ऐसी न जाने कितनी नेगेटिव टॉक लोग अक्सर खुद से करते हैं। दोस्तों, असल में इस तरह की बातें केवल बहाना होती हैं जो कहीं ना कहीं लोग खुद को सही ठहराने के लिए करते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि लोग उन्हें करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो उस काम के लिए तैयार नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद से सकारात्मक तरह से बात करना स्टार्ट करें। अपना नज़रिया सही करें। अपने जीवन के हालात सही करने के लिए खुद में चेंजेस लाने होंगे। खुद से एक बार उस हालात के लिए बोल कर देखें, अब और नहीं, मुझे कुछ बदलना ही होगा। जब बदलाव आएगा तभी आप चीज़ों को सहना बंद करेंगे। जब आप खुद से ईमानदारी से बातचीत करते हैं तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगली बार जब आप सोचें कि मैं करना चाहता हूँ तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अगर आंसर हाँ है तो बिना सोचे समझे आगे बढ़िए, लेकिन अगर आंसर नहीं है तो स्वीकार करिए कि आप अभी तैयार नहीं। खुद से ईमानदार हों, खुद से झूठ मत बोलिए। आई एम विलिंग ये जादुई वाक्य है। ये तब है जब आप इसे अपनी मानसिकता में ले आते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ एक कदम भी उठाएं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। चैप्टर 2, आई एम वायर्ड टू विन, मैं जीत के लिए बना हूँ। हर व्यक्ति जीतने के लिए बना है, किंतु कोई गलत चीज़ों में, हार और असफलताओं में जीत हासिल करता है तो कोई सफलता में। मान लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति को स्टेज पे स्पीच देनी है और उसको खुद के बारे में ऐसा लगता है कि वो अच्छी स्पीच नहीं दे पाएगा। इस कंडीशन में वो व्यक्ति ऐसे मौक़ों से बचने की कोशिश करेगा जहाँ उसे बोलना पड़े, और अगर वो स्पीच देता भी है तो उसमें कोई गलती हो जाए तो वो खुद को साबित करेगा कि देखो, मैं अच्छा नहीं बोल सकता। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका व्यवहार होता है और फिर वही परिणाम मिलता है, जिससे आपकी सोच और मजबूत हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप जब भी कुछ भी करने का प्रयास करें, उसमें असफलता मिले तब भी खुद को दोष नहीं दें। क्या गलती हुई, आपने कहाँ पे कमी की, इस बात को समझकर निरंतर सफलता के लिए प्रयास करते रहें। दोस्तों, वही जीवन जीते हैं जो आप सोचते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। चैप्टर 3, आई गॉट दिस, मैं यह कर सकता हूँ। इस चैप्टर में लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन की मुश्किलों, चुनौतियों या सफलताओं से लड़ने के लिए आपको किसी जादू, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर ही वो शक्ति है जिसे आपको बस पहचानना है। इसके लिए कभी एकांत में आप अपनी लाइफ के पास्ट के उन संघर्षों के बारे में याद करें जिन्हें आप झेल चुके हैं। जैसे आप कितनी बार जीवन की कठिनाइयों से उभरे हैं। आपने अपनी लाइफ में बैड टाइम्स को देखा है और उनसे उभरे हैं। ऐसे पास्ट के वो दुख, संघर्षों के पल की ताकत को याद करने के बजाय आप उन पलों को कमजोरी या फिर दुख के रूप में याद करते हैं। जबकि आप खुद को ये बताएं कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप कुछ तो खास हैं। मनुष्य के अंदर वो क्षमता है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए जब भी कोई काम आपको मुश्किल लगे तो अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि मैं सक्षम हूँ। जीवन में छोटे छोटे फैसले लें, मुश्किलों का, अपने डर का सामना करें। जब भी कोई चुनौती आए तो भागने की बजाय उसका सामना करें। खुद से बार बार दोहराते रहें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। चैप्टर 4, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। दोस्तों, जीवन में कुछ भी कभी भी पूरी तरह से तय नहीं होता। अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी को गले लगाना ही होगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप नए कदम उठाने से नहीं डरते, असफलता से भागते नहीं, क्या होगा का जो डर है उसे निकाल देते हैं और आप नई सोच को अपनाते हैं। वो ये है कि मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। अब मैं और नहीं भागूंगा, मैं तैयार हूँ जोखिम लेने के लिए। आपकी यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। डर का होना गलत बात नहीं, लेकिन इसके साथ में कदम उठाना ही साहस है। जब आप अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप असफल होंगे और सीखेंगे, या फिर आप सफल हो जाएंगे। दोनों ही स्थिति में आप जीतते हैं। चैप्टर 5, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। मैं मेरे विचार नहीं हूँ,
मैं वही हूँ जो मैं करता हूँ। इस चैप्टर से आप ये समझ पाएंगे विचार सिर्फ विचार हैं, वे असली नहीं जब तक आप उन्हें व्यवहार में ना लाएं। आपके विचार आपकी पहचान नहीं, आपकी असली पहचान आपके कर्म है। हर इंसान के मन में निरंतर हजारों विचार आते हैं और उनमें से बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं। जैसे मेरे अंदर डर है तो मैं कमज़ोर हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं बुरा इंसान हूँ। ऐसे नेगेटिव विचार सिर्फ शोर हैं जब तक आप उन्हें अपने कर्म में ना बदलें। इसीलिए अपने विचारों से अलग होकर खुद को देखें। जब भी कभी ये विचार आए कि मुझे डर लग रहा है तो खुद से कहें कि हाँ, ये विचार आ रहा है लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं होने वाला, मैं अपने डर का सामना करके कदम उठाऊंगा। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। विचारों को आप रोक नहीं सकते लेकिन उन्हें आप बदल सकते हैं। सोच बदलने के साथ में अपने कर्म को भी बदलें। एक्शंस लेने से डर खत्म हो जाता है। आप वही बनते हैं जो आप करते हैं और जो आप सोचते हैं। चैप्टर 6 आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो, लेकिन जो कुछ भी होता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानी, दुख और तनाव की जड़ हमारी उम्मीदें हैं। जैसे लोग कैसा व्यवहार करेंगे, जिंदगी में क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे। इस तरह की उम्मीदें जब टूटती हैं तो व्यक्ति भी टूट जाते हैं। इसी वजह से बताया जाता है कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हर बार जब हम दूसरों से या अपने हालातों से उम्मीद रखते हैं तो असल में हम अपनी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। दोस्तों, जब आप अपेक्षा छोड़ते हैं और चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं तब आप वास्तविक जीवन जीते हैं। चैप्टर 7 मैं कभी नहीं रुकता। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको तब तक प्रयास करना है जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। अक्सर लोग लक्ष्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन जैसे ही मुश्किलें आने लगती हैं वे रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि विफलता जीवन का हिस्सा है। जब भी जीवन में कभी भी असफल हो तो दिमाग में नेगेटिव विचार ना लाएं, जैसे शायद ये मेरे लिए नहीं है, अब और नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे। ऐसे विचारों को अपने दिमाग में जगह ना दें। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने का पहला कदम यही है कि रुकना बंद करें। सफलता एक रात में नहीं मिलती। जब आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तभी आप मजबूत बनते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ही विचारों, बहानों और डर से आज़ाद होना होगा। लेखक कहते हैं कि आप वो नहीं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप करते हैं। यानी सोच से ज़्यादा ज़रूरी है कदम उठाना, डर को हराना और जिम्मेदारी लेना। अगर आप भी अपने अंदर की नेगेटिव सोच को हराकर खुद को पॉजिटिव एक्शंस के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये किताब आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ में।